अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब गुरु यूट्यूब चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं पैरा एक्ट की। ये है वीडियो नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 71। अ पर्सन वायलेटिंग द स्केड्यूल्ड लॉ मे बी exempt from the proceeding, subjected to penalties under the act, automatically imprisoned for the life, or tried only by a civil court। तो इसका सही आंसर है बेटा सब्जेक्टेड टू द पेनल्टीज अंडर द एक्ट। वो पर्सन जो किसी लॉ की वायलेशन कर रहा है, जो स्केड्यूल्ड लॉ है, तो उसको हम सब्जेक्ट टू पेनल्टीज करेंगे अंडर द एक्ट। तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 72 है एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज आर मेनली इम्पोज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज का मकसद इसलिए है कि लोग जो हैं, जो लॉ है उसकी कंप्लायंस दें और लॉ के तहत चलें। क्वेश्चन नंबर 73 है विच अथॉरिटी जनरली इम्पोज एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। अब कौन सा, किसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी आदमी ने या किसी महकमे ने स्केड्यूल्ड लॉ की वायलेशन की है तो उसको पेनल्टी कौन लगाएगा? हियरिंग ऑफिसर लगाएगा। हियरिंग ऑफिसर क्या है वो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 74 है बेटा इफ अ वायलेशन कंटिन्यूज आफ्टर द नोटिस एक्शन में भी, मतलब नोटिस देने के बाद भी वो बंदा या वो महकमा या वो ग्रुप मुसलसल वायलेशन कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू पैरा एक्ट के तहत उसके अंदर एक्शन होगा और बड़ा सख्त एक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेनल्टीज। अब पेनल्टीज का पर्पस क्या होता है? पेनल्टीज का बेसिक पर्पस यही होता है कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो सके, मतलब जो लॉज हैं, लॉज की प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो सके और लोगों के अंदर एक डिटरेंस आए, एक डर आए कि यार हम अगर इसको लॉ को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हमारा नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 में है ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन an enforcement officer discovers illegal storage of essential commodities, which is the violation of scheduled law. The officer should, मतलब कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, वो इंस्पेक्शन के दौरान ये देखता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको इलीगली तौर पे स्टोर किया गया है और ये स्केड्यूल्ड लॉ जो कि पैरा एक्ट के अंदर है उसकी वायलेशन है, तो अफसर क्या करेगा? ये अफसर टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू पैरा एक्ट एंड रिलेवेंट स्केड्यूल्ड लॉ। पैरा एक्ट के तहत जो भी एक्शन उसको उठाना हुआ वो एक्शन वो लेगा, क्योंकि लॉ में मौजूद होगा इस चीज़ का कि आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है अ सिटीजन रिपोर्ट्स एन इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन अ पब्लिक लैंड, द अथॉरिटी शुड। जब कोई सिटीजन ये जो है रिपोर्ट करेगा कि फलानी ज़मीन पे इलीगल कोई कब्जा और इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, तो अथॉरिटी क्या करेगी? प्रोसेस द कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। अथॉरिटी भी लॉ के तहत वो क्या करेगी? उसको प्रोसेस करेगी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? A sergeant is ordered by an unauthorized person to release a detained offender। ये एक टोकन क्वेश्चन है कि कोई अनऑफिशियल पर्सन सार्जेंट को कहे कि बंदे को छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। ही फॉलोज ओनली लॉफुल ऑर्डर्स। 79 क्वेश्चन क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंप्लीट्स एन इंक्वायरी एंड फाइंड्स द सफिशिएंट एविडेंस। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंक्वायरी कर लेता है और एविडेंस भी उसको मिलते हैं तो नेक्स्ट वो क्या करेगा? नेक्स्ट वो उसको सबमिट करेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो उसका सीनियर होगा उसको वो जाके वो रिपोर्ट भेजेगा। ना ही इंक्वायरी क्लोज करेगा, ना ही पनिशमेंट देगा, वो सिर्फ आगे भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 है विच प्रिंसिपल must every enforcement officer observe while exercising power, due process and legality। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? which officer primarily conducts investigation? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीधी सीधी बात है। which officer primarily conducts administrative hearing? ये हमने पहले भी पीछे आया है कि इन हेयरिंग ऑफिसर जो है ना, सिर्फ वही इस चीज़ को देख सकता है।
क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सार्जेंट? पासिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट्स। सार्जेंट जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हेल्प के लिए होता है, वो कोई भी जजमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट्स या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट एविडेंस, बस यही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। द अथॉरिटी प्राइमरीली एग्जिस्ट टू इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ शेड्यूल्ड लॉ। ये बार बार रिपीटेशन इसलिए हो रही है कि आपको ये चीज़ें याद हो। अथॉरिटी सिर्फ इन्फोर्समेंट लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए बनाई गई है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 है, द शेड्यूल्ड अटैच्ड टू द पैरा एक्ट प्रेजेंटली कंटेंट्स, उसमें अंदर कितने लॉ है? उसके अंदर बेटा 3 लॉ है, ये आपने याद रखने। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या कह रहा है कि पैरा एक्ट इज मेनली कंसर्न्ड विथ, पैरा एक्ट इज मेनली कंसर्न्ड विथ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, जैसे नाम के अंदर रेगुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 है, अ सार्जेंट सर्व्स अंडर पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलर अथॉरिटी। टोकन क्वेश्चन। 89 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद द फील्ड्स एनफोर्समेंट? एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरा? पैरा का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश द इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर शेड्यूल्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है बेटा? विच स्टेटमेंट बेस्ट, सॉरी, अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है, कोई पेनल्टी देता है, तो अब वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेगा? फाइल एन अपील बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, फिर वो कोर्ट चला जाएगा। 92 क्वेश्चन का है, ऑफिसर्स एक्टिंग अंडर पैरा एक्ट आर डीम्ड टू बी, मतलब पैरा एक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूर उनके पास होगी या उनको वो उन एक्ट के तहत वो चीज़ डीम टू बी लायबल है? क्या है? जुडिशियल ऑफिसर्स के जो पैरा एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं अपनी फील्ड के अंदर। ठीक हो गया बेटा। 93 क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स। कॉमन सेंस की बात है, गवर्नमेंट हमेशा रूल्स बनाती है और डिपार्टमेंट रेगुलेशन बनाता है, चीज़ों में फ़र्क है। द अथॉरिटी हैज़ अ पावर टू मेक रेगुलेशंस, वही मैंने कहा कि गवर्नमेंट रूल बनाती है और अथॉरिटी क्या बनाती है, डिपार्टमेंट क्या बनाता है, रेगुलेशन। से छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी बातें हैं। 95th क्वेश्चन क्या है? द शेड्यूल्ड अंडर द पैरा एक्ट में बी अमेंडेड बाय गवर्नमेंट। देखें ये एक्ट है और इसको अमेंड को अथॉरिटी खुद नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट ही करेगी। द गवर्नमेंट में इशू पॉलिसी डायरेक्शंस टू द, अब गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शन इशू किसको करेगी? वो करेगी अथॉरिटी को। गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी ऑफिसर से या बोर्ड से बात नहीं करेगी, जिले बोर्ड से, गवर्नमेंट डायरेक्ट अथॉरिटी को बोलेगी कि ये हमारी पॉलिसीज हैं और इसके तहत आप काम करें। अच्छा जी, 97th हमारा क्वेश्चन है, इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन पैरा एंड अदर लॉ द पैरा लॉ विल प्रिवेल टू एक्सटेंड प्रोवाइडिंग अंडर द एक्ट। ये पहले भी सवाल हमने किया था कि पैरा और दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो पैरा का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा प्रोविंस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी में डेलीगेट इस पावर एक्सेप्ट दोज स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्ट। मतलब हर एक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि ये पावर इस सीट के पास, इस बंदे के पास होंगे, अथॉरिटी के पास, इस अफसर के पास। लेकिन कुछ ऐसे अफसर्स हैं वो अपने पावर अपने जूनियर अफसर को दे सकते हैं कि यार फील्ड में आप काम कर रहे हो तो ये स्पेशल पावर मैं आपको आगे डेलीगेट कर रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ, वो भी एक्ट के तहत, ताकि काम स्पीडी हो सके। तो ये है एक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शल कोऑपरेट विद द अथॉरिटी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 100th क्वेश्चन क्या है?
पैरा प्राइमरली एम्स टू। अब पैरा का एम क्या है? पैरा का बेसिकली एम ये होता है कि वो इन्फोर्समेंट और स्ट्रेंथ करे स्केड्यूल्ड लॉ को। गवर्नमेंट के जितने भी स्केड्यूल्ड लॉ हैं एक्ट के तहत, उनकी मौसर एनफोर्समेंट, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पैरा का। ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो नंबर 3। बाकाया 20 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम वीडियो नंबर 4 में करेंगे। हम पैरा मेहरबानी सरकारी जॉब गुरु यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, उसके ऊपर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें।